स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में भारत का पहला एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है और इस एयर एम्बुलेंस यानी कि फिक्स्ड विंग एयर एम्बुलेंस को कर्नाटक के HAL हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी, दवाइयाँ, वेंटिलेटर, CPR उपकरण, निगरानी इकाइयाँ और स्ट्रेचर सहित अन्य उपकरण शामिल होंगे। और इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर रूप से बीमार और आघात वाले रोगियों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। तो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक में, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार और नेशनल पार्क है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और इस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और कर्नाटक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पॉड स्थापित है, जो टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे रोगों को रोकने में सक्षम होगा। और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य में डिजिटल इकोनॉमिक मिशन शुरू किया गया है और मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य है। और हाल ही में कर्नाटक के एक फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने देयर इज हेल्प नामक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्विटर। तो ट्विटर ने देयर इज हेल्प नामक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। तो ट्विटर इंडिया ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए इस सर्च प्रॉम्प्ट को शुरू किया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर आत्महत्या को कंट्रोल करना। तो इसको शुरू किया है ट्विटर ने, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। चेयरमैन है ओमिड कोडेस्टनी और इसका CEO हैं जैक डॉर्सी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ट्विटर की। तो ट्विटर ने हाल ही में भाषा नस्लवाद को खत्म करने के लिए व्हाइट लिस्ट को रिप्लेस कर येलो लिस्ट और मास्टर स्लेव को लीडर फॉलोअर में रिप्लेस किया है। और ट्विटर ने हाल ही में फेसबुक और इंस्टा जैसे स्टोरी वाले फीचर के लिए फ्लिट्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सितंबर। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है और यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में हिंसा को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया जाता है। और इस बार 12 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा की गई थी। यह बात हो रही है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी की, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष है फ्रांसिस्को रोका। और 12 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, जिसका नाम है दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जितने भी सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें भी देख लेते हैं।
इसमें पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है और 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। और 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन नियुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेन फ्रेजर। तो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ जेन फ्रेजर बनी है और जेन फ्रेजर इससे पहले 2019 में वैश्विक उपभोक्ता बैंकिंग के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य किया था और उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सिटी ग्रुप का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जो पहली बार एक विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी और वे फरवरी 2021 में माइकल कॉर्बेट की जगह लेंगी। तो सिटी बैंक या सिटी ग्रुप जिसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1812 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है प्रीति सूदन, जिन्हें हाल ही में WHO के द्वारा स्वतंत्र पैनल भारतीय पैनलिस्ट शामिल किया गया है। एम वीरलक्ष्मी, जो हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है और अर्चना सोरेंग हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नई युवा सलाहकार नियुक्त हुई हैं और जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में लिसा कैंपबेल कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उषा पाढ़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक बनी है और अशोका रेपोंडा गेबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, असोल चीनी या रियल शुगर अभियान को किस देश ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो इस अभियान को बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो असोल चीनी यानी कि असली चीनी अभियान को शुरू किया गया है बांग्लादेश में और इस अभियान का उद्देश्य है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारियों, अफवाहों तथा समाचारों की जानकारी रखना और उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित करना। और इस अभियान के लिए बांग्लादेश के प्रत्येक संघ, जिलों तथा वार्डों से 2 एम्बेसडर के नामों को दर्ज किया जाएगा, जो फेक न्यूज़ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। तो इस अभियान को बांग्लादेश में शुरू किया गया है, जिसकी राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद खान। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बांग्लादेश की। तो भारत की गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और बकरीद के अवसर पर बलि देने वाली पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए बांग्लादेश में डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची को बांग्लादेश परिवहन किया है और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एयरलाइंस कंपनी शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिगो। तो उस टॉप 10 एयरलाइंस में भारत की एकमात्र कंपनी इंडिगो शामिल है और विश्व की टॉप 10 एयरलाइंस शेयरों में 9 शेयर केवल चीनी एयरलाइंस कंपनियों के हैं, जबकि इस लिस्ट में भारत का एकमात्र एयरलाइंस कंपनी इंडिगो शामिल है। तो इंडिगो एयरलाइंस, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा, चेयरमैन है मेलेवीटी दामोदरन
और इसके CEO हैं रोनोजॉय दत्ता। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइस जेट, जिसने कोविड-19 यात्रियों के लिए सुरक्षा बीमा कवरेज सेवा शुरू की है और साथ ही अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाली यह भारत की पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। और गो एयर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खाना बने हैं। और इंडिगो, जिसने हाल ही में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए टफ कुकी अभियान शुरू किया है, जिसमें 31 दिसंबर तक डॉक्टर और नर्सों के लिए प्लेन किरायों पर 25% डिस्काउंट दिए जाएंगे। और इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स की यात्रा को भी ट्रैक किया जाएगा और उन्हें इंडिगो के द्वारा एयरपोर्ट पर सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एप्पल। तो एप्पल ने विश्व का पहला फ्लोटिंग मोबाइल स्टोर को लॉन्च किया है और यह स्टोर एक डोम के आकार का है जो पानी में तैरता है। और इस स्टोर का डिज़ाइन रोम के पंथियोन से इंस्पायर्ड है और इसमें 150 कर्मचारी हैं जो दुनिया भर के 23 भाषाओं में एक्सपर्ट हैं। और यह पानी पर तैरता हुआ स्टोर सिंगापुर के एप्पल मरीना सैंड्स पे स्थित है। तो इस फ्लोटिंग मोबाइल स्टोर को एप्पल ने लॉन्च किया है। एप्पल, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। इसके चेयरमैन हैं ऑर्थर डी लेविंसन और CEO हैं टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर में लॉन्च होने वाली पुस्तक लेटर्स टू मदर को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भावना सोमाया। तो इस पुस्तक को भावना सोमाया के द्वारा लिखा गया है और भावना सोमाया एक फिल्म समीक्षक हैं जिनके द्वारा अनुवादित यह पुस्तक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर रात देवी माँ को एक पत्र लिखी जाती है, जिन्हें वह कुछ महीनों के बाद फाड़ देते हैं और फिर उन्हें आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन एक डायरी के कुछ पन्ने सुरक्षित रह गए जिसको उन्होंने 1986 में लिखा था और उसी पे इस पुस्तक को अनुवादित करके लिखा गया है। और यह पुस्तक लिखा है भावना सोमाया ने, जो एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म पत्रकार, आलोचक, लेखक और इतिहासकार है और इन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सब्यसाची भट्टाचार्य, जिनकी हाल ही में एक पुस्तक आई है डिक्शनरी ऑफ द मार्टियर्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 to 1947। श्री अय्यर, जिनकी पुस्तक है हु पेंटेड माई लस्ट। सुधापुरी, जिनकी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई के 73वें क्षेत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है थाईलैंड। तो इस बैठक की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की गई है और यह इस समिट का 73वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनुतिन चरनावीरकुल की अध्यक्षता में की गई थी। और इसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। और इस बैठक में कोविड-19 पर स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, जैव चिकित्सा, स्वास्थ्य नीति और प्रणालियों के अनुसंधान को मजबूत करने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने पर विचार विमर्श किए गए। तो इसकी मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की गई। राजधानी है बैंकॉक, निवासी है थाई, प्रधानमंत्री है प्रयुक्त चन-ओचा और करेंसी है बाट। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है समिट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता वर्चुअली माध्यम से सऊदी अरब के द्वारा की गई थी और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था। और हाल ही में 5वीं ब्रिक्स
संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह जी के द्वारा किया गया और जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष कामत। तो ASCI के नए अध्यक्ष सुभाष कामत बने हैं और सुभाष कामत इससे पहले विज्ञापन एजेंसी BBH एंड पब्लिश वर्ल्ड वाइड इंडिया के CEO थे और अब वे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं और वे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, जो अब अध्यक्ष के रूप में रोहित गुप्ता की जगह लेंगे। तो ASCI, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए NS राजन। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वेंकटेश गुलाटी, जो हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। केनिची आयुकावा, जो मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं और इन्हें हाल ही में श्याम ऑटोमोबाइल कंपनी के नया अध्यक्ष बनाया गया है। और एस कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है और इस योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग और श्रमिक वर्गों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिसके तहत दिन का भोजन 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दिया जाएगा। और इस योजना को पहली बार दीनदयाल रसोई योजना के नाम से 7 अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी और अब इसमें संशोधन कर 44 और नए केंद्रों को बनाया जाएगा, जिसका नाम दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना कर दिया गया है। तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और 2020 में लॉन्च मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, जैसे दीदी वाहन सेवा, जो आदिवासी गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, जीवन अमृत योजना, जो कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था, संकल्प योजना, जो कोविड-19 और लॉकडाउन में बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, रोजगार सेतु योजना, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, थैंक्स मॉम अभियान, जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए शुरू किया गया था, और लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम MP E-कॉप है। और कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए कोरोना किल अभियान, आत्महत्या को कंट्रोल करने के लिए आसपास हेल्पलाइन, और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। और PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। तो इस पहल को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। और इसके साथ ही एक और पहल स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंजेस को भी लॉन्च किया गया। और इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना और उसके लिए स्पष्ट डेटा उपलब्ध कराना। और इस पहल के माध्यम से जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलुओं के मद्देनज़र भारत में शहरी नियोजन और विकास में मदद मिलेगी। तो इसको लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं।
और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला मास्क एटीएम शुरू किया गया है? सेकेंड क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम VI रखा है? और थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज दिवस मनाया गया है? तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।